अपने माइक ऑफ कर लीजिए। सिलेक्शन स्टेटमेंट, बेटा सिलेक्शन स्टेटमेंट वो होते हैं, वो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर लाइंस ऑफ कोडिंग, जो कि आप लाइन लिख रहे हो कोडिंग के, दे ऑल आर कॉल्ड स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जहां पर जो आपका आउटपुट होता है ये टोटली डिपेंड होता है कंडीशन पर। कंडीशन मतलब कि आप क्या, आप आपका क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन मतलब कोई क्राइटेरिया होना, तो दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन स्टेटमेंट। बेटा तीन तरीके के सिलेक्शन स्टेटमेंट है। सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंडीशन होती है, जैसे सपोज ये एक कंडीशन है, तो कंडीशन जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू पार्ट होता है और एक फॉल्स पार्ट होता है, ठीक है। तो जो ट्रू पार्ट होता है बेटा, वो जो ट्रू पार्ट होता है वो तब चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। सपोज मैंने आपको बोला कि आप अपनी एज डालिए और फिर मैंने लिखा कि एज शुड बी, अगर एज शुड बी ग्रेटर देन 18, अगर 18 से ज्यादा होती है एज, तो ये आपकी कंडीशन होगी बेटा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो और फॉल्स है तो क्या हो। ओके, जस्ट वेट। हाँ, तो ट्रू होगी तो जो इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन होगा, और फॉल्स होगी तो उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे वो रन होगा। बट जो इफ सिलेक्शन है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, दैट इज ट्रू पार्ट, नो फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट नहीं होगा इसमें, सिर्फ ट्रू पार्ट होगा। यानी कि आपका प्रोग्राम तभी चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, ठीक है। एक मिनट। हाँ, प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज। मैसेज कुछ भी हो सकता है बेटा। मैसेज मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैसेज क्या होगा कि यू कैन वोट, यू कैन गिव योर वोट इफ द यूजर। ये मैं हैश किस लिए लिख रही हूँ बेटा, बिकॉज दीज आर कमेंट्स, कमेंट्स आर बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड दे आर फॉर द what they are for the documentation purpose only। ये सिर्फ documentation purpose के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी आप बेटा जब भी आप क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इफ स्टेटमेंट लिखने का एक सिंटेक्स होता है, देयर इज अ सिंटेक्स टू राइट अ इफ स्टेटमेंट, दैट आई विल टेल यू। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द एज फ्रॉम द यूजर। आपको यूजर से एज लेनी है, तो आप लिखेंगे एज इज इक्वल टू, एक मिनट में स्मॉल कर देती हूँ, एज इज इक्वल टू इनपुट, एंड देन इनपुट से पहले इंट लिखेंगे, सॉरी मैंने इंट नहीं लिखा, एंड देन दो बार क्लोज करेंगे, दो बार ओपन करा तो दो बार क्लोज करेंगे, एंटर योर एज, अपनी एज डालिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अब हमें कंडीशन देखनी है। हमारी कंडीशन क्या है कि एज शुड बी मोर देन, एज शुड बी मोर देन, इट शुड बी मोर देन 18। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब हम ये ध्यान से देखना, इफ कंडीशन के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इफ। ओके, तो मैंने लिखा इफ, जैसे ही मैं इफ लिख रही हूँ, देखिए क्या हो रहा है। तो मैंने इफ लिखा हुआ है, वो इसमें कन्वर्ट हो गया है, ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। इट मींस इट इज अ कीवर्ड, इसका कोई मतलब है। ओके, एंड देन मैं ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगी, इसके बीच में अपनी कंडीशन लिखूंगी। माय कंडीशन इज एज, जो एज है, जो भी यूजर एज डालेगा, इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 18।
इक्वल टू इसलिए लिखा क्योंकि हमें 18 भी चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा। ओके, सो मोर देन इक्वल टू 18। अब ध्यान से देखिए, जब आप कंडीशन लिखेंगे बच्चे, उसके बाद आपने कॉलन जरूर लगाना है, इसको कॉलन बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो इसके नीचे आप लाइंस लिखेंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, सो ये देखिए, जैसे ही, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने एंटर करा, मेरा कर्सर यहाँ पर आ रहा है, और जैसे मैं यहाँ से एंटर करूंगी तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ रहा है। ये कर्सर यहाँ पर क्यों आया, इस जगह पर क्यों आया आगे पर? Because it is an indication that these whatever I will write now, it is the part of these statement, that is the if, and it will run only when my these statements are, when my this condition is true. So मेरे को जब ये true हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे लिखना है you can give your वोट, आप अपना वोट दे सकते हैं। Then, आगे मुझे कुछ भी नहीं शो करना है, तो मैंने क्या करना है, मैंने बस, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, एंड दिस इज इट। आप लोगों को समझ में आया ये प्रोग्राम? यस मैम। देखिए इसमें क्या चीज है, बेसिकली आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए इफ स्टेटमेंट का कैसे करना है। इफ के लिए आप इफ लिखेंगे, और जिसमें आपने एज ली है, आपने यहाँ पर एज के अंदर एज लिया, सपोज आपने ये ए लिया होता यहाँ पर ए, तो यहाँ भी आप ए लिखते। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्या जो जब भी एज जो है अगर वो 18 से ज्यादा होगी तो आपको एक कॉलन जरूर लगाना है इफ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर। उसके बाद वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट, इफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, यू विल राइट ओवर हेयर। एंड जो अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर करेंगे आप। कोई डाउट? तो देखिए अब यहाँ पर जब हमने अपना आउटपुट शो करना है, तो एंटर योर एज, सपोज मैंने अपनी एज डाल दी 56, यू कैन गिव वोट। ओके, what if my age is less than 18, तो क्या होगा? तो वो भी मैं करके देखती हूँ कि क्या होगा। उसके लिए एंटर योर एज, मैंने अपनी एज डाल दी 14, तो देखिए नथिंग इज प्रिंटेड, बिकॉज मैंने सिर्फ दिया है ट्रू पार्ट का। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग। सो अब आपको समझ में आया, जहां पर सिर्फ ट्रू पार्ट होता है उसको बोलते हैं इफ कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इफ एल्स। नेक्स्ट जो मेरा है इफ एल्स। अब आप लोग है नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट whether a number is even or odd। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको बताना है कि जो नंबर आप लिख रहे हैं, डालेंगे, ओके ओके, क्या वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो आपने लिखा even or odd, entered whether a number जो है वो entered by यूजर ने वो नंबर एंटर करा है, क्या वो इवन है या ऑड है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन में ये होगा कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एंटर नंबर। ओके, फिर आपने सपोज नंबर डाल दिया 9, ठीक है, 9 नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पर आउटपुट आएगा कि नंबर 9 इज ऑड नंबर। So did you understand how the output of this program will be like? समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपने यूजर से एक नंबर लेना है, तो मैंने ए की जगह नम लिख देती हूँ। आप ए भी रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, पर हमेशा एज ए गुड प्रोग्रामर अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपने वेरिएबल का नाम लिखिए। तो नम मैंने लिख दिया, नम इंटीजर इनपुट, एंटर एनी
positive natural number. Okay, because we don't want whole number. Whole number 0 से start होता है. We want only natural number. Okay, ये लाइन समझ में आई आपको? फर्स्ट लाइन समझ में आई? यस मैम। ओके, इफ अब हमारी कंडीशन क्या होगी? नम. ओके, जो भी मैंने नंबर लिखा है अगर वो डिवाइड होता है 2 से और उसका रिमाइंडर आता है 0, इसको ध्यान से देखो. जो ये मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी है बेटा, ये वाली स्टेटमेंट, कि मैंने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है. मैंने ये लिखा है कि इफ, अगर जो भी मैं नंबर लिख रही हूं अगर आप उसको डिवाइड करते हो, पर हमें डिवाइड का क्वोशिएंट नहीं चाहिए, वी वांट रिमाइंडर. सो वी हैव यूज्ड दिस सिंबल. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ और मेरा रिमाइंडर 0 आता है, मैंने इक्वल टू इसलिए यूज करा है बिकॉज हियर आई एम चेकिंग. मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि क्या आंसर 0 है या नहीं है. अगर मैं सिर्फ इक्वल टू लिखती तो इक्वल टू का मतलब होता है मैं वैल्यू को असाइन कर रही हूँ. अगर मैं इफ आई राइट लाइक दिस a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि मैं a नाम के वेरिएबल में 2 वैल्यू को असाइन कर रही हूँ. एंड a इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि आई एम चेकिंग वेदर द वैल्यू ऑफ a इज 2 और नॉट. So here I don't need to assign anything. I will check whether if I divide this number with 2 and the remainder is 0, then what will happen? यहां पर आंसर आ जाएगा कि यहां पर आ जाएगा नंबर. अब नंबर कौन सा है हमें क्या पता कौन सा नंबर लिया यूजर ने, तो वो हम नम में लिख देंगे. नंबर दिस, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पर आएगा. थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, जो भी नंबर होगा उसके आसपास, तो मैं यहाँ स्पेस लिख करके तब लिखूंगी. नंबर जैसे 5 लिखा सपोज, तो नंबर 5 इज ये तो बेटा इवन के लिए ना, इज इवन, इवन नंबर, यानी कि ये एक इवन नंबर है. ओके, अब देखिए ये तो था ट्रू पार्ट बेटा. अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, तो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा? अगर आप 2, 4, 6, 8 की बजाय अगर आप 7, 9, 11 कुछ डाल देते तो क्या होगा? फिर आपको यहाँ पर लिखना है बेटा एल्स. ओके, कहाँ लिखेंगे आप? इसके नीचे नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, प्रिंट के नीचे आप थोड़ा सा बैक स्पेस ले लेंगे और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे. अगर आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा, so this will considered as the part of this if statement. No, we just want this statement to be run under the if statement. Now else statement is not a part of if statement. else statement जो है वो अलग से अपनी एक independent statement है. So हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे. समझ में आया? मैंने if के नीचे लिखा है print और मतलब थोड़ा सा अंदर देकर के इसको indentation बोलते हैं बेटा. It means this statement is a part of this condition. If this condition is true, then only this statement will run. नहीं तो क्या होगा? Else. Else में सबसे बड़ी else की बात ये होती है बच्चों कि else में आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने if लिखने के बाद यहाँ पर कंडीशन लिखी, यहाँ पर आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये ट्रू पार्ट है और अगर ये गलत होता है तो फॉल्स पार्ट रन होगा. तो ये जो इसकी कंडीशन आप देंगे और इसके अलावा जो कोई भी कंडीशन होगी वो फॉल्स के अंडर आ जाएगी. सो इसीलिए वी डोंट नीड टू पुट एनी टाइप ऑफ कंडीशन ओवर हियर. वी विल जस्ट राइट एल्स. एंड एल्स के बाद जैसे मैंने एंटर करा, देखिए जो मेरा कर्सर है वो एल्स से थोड़ा सा आगे आ गया है. It means it is a part of this else statement. If your condition is false, then only this statement will run. तो आपने करना है print and then आपने यहाँ पर लिखना है number and then कॉमा करके, हमें क्या पता नंबर कौन सा डाला है यूजर ने, तो फिर आप एक मिनट, सॉरी ये कॉमा आएगा यहाँ पर और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे is. अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा ना. Okay, and then
देखिए आप हमेशा एक ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट करा है तो एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा। देखिए यहाँ पर आपने दो ब्रैकेट स्टार्ट करे, ऑल्दो दोनों एक साथ नहीं करे हैं, बट दो ब्रैकेट स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टू ब्रैकेट्स विल बी क्लोज्ड। ओके, यहाँ क्लोज होने चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज इट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I will going to run this program, and then see, can you able to see the output? Yes, ma'am. Okay, so this is the output. Enter any positive natural number. Okay, 67 मैंने enter करा। Number 67 is odd number. Okay, so this is my output, and again I will run this. You have to write this question in your copy बेटा, अपनी कॉपी में आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो हम अभी एक और एग्जांपल कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने यूजर से अमाउंट लिया, फिर मैंने बोला कि भाई अगर आपने जो भी अमाउंट लिया वो 5000 से ज्यादा हो तो जो भी हमें डिस्काउंट निकालना है। पहले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, वी वर जस्ट राइटिंग द आउटपुट। हेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। एंड देन आप प्रिंट क्या करवाएंगे कि डिस्काउंट ऑन सेल, या डिस्काउंट लिख देते हैं, योर डिस्काउंट इज डिस्काउंट अमाउंट इज, फिर उसके बाद कॉमा करके, एंड देन हमारा आंसर जो है वो डी के अंदर है, ठीक है ना। एल्स में हमें अभी यहाँ पर बेटा एल्स है, क्योंकि दो ही यहाँ पर कंडीशन है, ये है या ये है। तो एल्स में हम लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत है। एल्स पार्ट के अंदर आएंगे हम लोग, और हम यहाँ पर लिखेंगे डी इज इक्वल टू, एक मिनट, आपने ध्यान देना है कि आपका कर्सर जो है वो यहाँ ना हो, बिकॉज यू आर राइटिंग द ये एल्स का पार्ट लिख रहे हो आप, तो इट शुड बी अंडर this else part. So else D is equal to AMT multiply and then 0.05. आप लोग 5 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। And then print your discount is, and then जो भी आपका D में आंसर आए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा बेटा। मैं इसको सेव कर रही हूँ और हम इसको रन करेंगे। द स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. ओके, एंटर सेल्स अमाउंट। सेल्स की अमाउंट, अब मैं गई शॉपिंग करने तो मैंने 8900 की शॉपिंग करी है, तो योर डिस्काउंट अमाउंट इज 1780, यानी कि 8900 का 20% होता है 1780। अब सपोज मैंने इसको दोबारा से रन करती हूँ मैं इस प्रोग्राम को। नाउ आई एंटर ओनली 2000, दैट इज लेस देन 5000, सो 5% ऑफ 2000 इज 1100 होगा इसका आंसर। सो योर डिस्काउंट अमाउंट इज 100, तो 100 आगे देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है जो हमने जो कोडिंग करी बिल्कुल ठीक है, एंड कोई एरर नहीं है इसमें। तो हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैंने बताया कि एक इफ स्टेटमेंट बताया,